दोस्तों, नमस्ते। सादर जय भीम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पंकज बीएसपी प्लस पर। 26 जून के शॉर्ट्स पर किए वादे के मुताबिक आज हम राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज की वो पूरी और सच्ची गाथा लेकर हाजिर हैं, जिसे मुख्यधारा के इतिहासकारों ने जानबूझकर हाशिए पर धकेल दिया, जिसे दबाने की कोशिश की गई। तो आइए खोलते हैं इतिहास के वो पन्ने। बात की शुरुआत होती है सन 1901 से। कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहूजी महाराज हर दिन की तरह सुबह पंचगंगा नदी में स्नान करने गए। चली आ रही प्रथा के अनुसार वहां का राजपुरोहित नारायण भट्ट मंत्रोच्चार कर रहा था, लेकिन उस दिन वहां मौजूद एक प्रखर समाज सुधारक राजाराम शास्त्री ने इस पाखंड को पकड़ लिया। उन्होंने राजा का ध्यान खींचा और बताया कि महाराज, यह राजपुरोहित आपके लिए वैदिक मंत्र नहीं बल्कि पौराणिक मंत्र पढ़ रहा है। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो घमंड में चूर पंडित नारायण भट्ट ने कहा कि चूंकि आप शूद्र हैं, इसलिए आप लिए सिर्फ पौराणिक मंत्र ही पढ़े जाएंगे। सोचिए साथियों, एक राजा को उसके ही राज्य में शूद्र कहकर अपमानित किया गया। राजा शाहूजी को यह बात चुभ गई। उन्होंने तुरंत उस पाखंडी व्यवस्था को चुनौती दी और उस घमंडी राजपुरोहित को पद से बर्खास्त कर दिया। राजा यहीं नहीं रुके। इस अपमान का बदला उन्होंने निजी नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव से लिया। जब वे सन 1902 में इंग्लैंड गए तो उन्होंने वहीं से 26 जुलाई 1902 को एक ऐसा ऐतिहासिक आदेश जारी किया जिसने पूरे देश के ब्राह्मणवादी वर्चस्व को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कोल्हापुर के शासन प्रशासन में 50% पद दलित, शोषित और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित कर दिए। यह भारतीय इतिहास का पहला आधिकारिक आरक्षण था। इसी क्रांतिकारी फैसले के कारण राजर्षि शाहूजी महाराज को आधुनिक आरक्षण का जनक कहा जाता है। राजा शाहूजी महाराज का अंदाज ऐसा था कि वे जमीन पर उतरकर छुआछूत को लात मारते थे। उनके राजमहल में गंगाराम काम्बले नाम के एक दलित कर्मचारी थे। एक दिन ऊंची जाति के लोगों ने उन्हें सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा क्योंकि उन्होंने तालाब का पानी छू लिया था। जब शाहूजी महाराज को इस बात का पता चला तो वे बेहद नाराज हुए। उन्होंने दोषी सैनिक को घोड़े के चाबुक से पीटा और नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद महाराज ने गंगाराम को खुद पैसे देकर शहर के बीचों बीच एक चाय की दुकान खुलवाई और एक दिन जातिवाद का अहंकार तोड़ने के लिए महाराज खुद भारी भीड़ के सामने गंगाराम की दुकान पर गए और बड़े चाव से चाय पी। पूरे शहर में जंगल की आग की तरह खबर फैल गई कि राजा ने अछूत के हाथ की चाय पी ली है। महाराज ने गंगाराम को सोडा मशीन भी खरीद कर दी ताकि उनका व्यापार और आगे बढ़े। साथियों, यह इतिहास का वो कड़वा सच है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। हमारे समाज के लोगों को उस दौर में सरकारी अस्पतालों में पैर तक रखने की इजाजत नहीं थी। इस अमानवीय प्रथा को खत्म करने के लिए शाहूजी महाराज ने 15 जनवरी 1919 को एक सख्त कानून बनाया और साफ शब्दों में अपने अधिकारियों को चेतावनी दी कि दफ्तरों, स्कूलों और पंचायतों में दलित और पिछड़ी जातियों के लिए बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। जो अधिकारी इस फैसले को नहीं मानना चाहते, वे 6 महीने के भीतर अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दें। लेकिन मेरे राज्य में छुआछूत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब उनके विरोधियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, तो महाराज ने सीना तानकर कहा था, मैं गद्दी छोड़ सकता हूं, लेकिन अपने लोगों के लिए काम करना बंद नहीं कर सकता। शिक्षा के क्षेत्र में भी महाराज ने जो किया, वो आज के बड़े बड़े नेता भी नहीं कर पाते। 25 जुलाई 1917 को उन्होंने पूरे राज्य में प्राथमिक शिक्षा को
बिल्कुल मुफ्त और अनिवार्य कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि हर माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही होगा, और जो नहीं भेजेगा उस पर प्रति बच्चा 1 रुपया जुर्माना लगेगा। शोषित वर्ग के बच्चों के रहने और खाने के लिए महाराज ने खुद आगे बढ़कर हॉस्टलों की स्थापना की और स्कॉलरशिप की शुरुआत की। धार्मिक पाखंड पर सीधा प्रहार करते हुए उन्होंने 9 जुलाई 1917 को मंदिरों की मनमानी पर रोक लगाते हुए उनकी संपत्ति को सीधे सरकार के नियंत्रण में कर दिया, और सन 1920 में उन्होंने बाकायदा एक स्कूल खुलवाया जहां बहुजन समाज के युवाओं को पुरोहित और पुजारी बनने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। इसके साथ ही महाराज ने अपनी सेना और सुरक्षा बलों के दरवाजे अछूत और पिछड़ी जातियों के लिए खोल दिए। हमारे समाज के युवाओं को सेना में भर्ती करके घुड़सवारी और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। यही वो सैन्य चेतना थी जिसे आगे चलकर बाबा साहेब ने महार रेजिमेंट के पुनर्गठन के समय एक बड़ी ताकत के रूप में याद किया। इसी दौरान दत्तोबा पवार के माध्यम से शाहूजी महाराज की मुलाकात हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से हुई। जब महाराज को पता चला कि बाबा साहेब शोषितों की आवाज बुलंद करने के लिए मूकनायक अखबार निकालना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी है, तो महाराज ने तुरंत 31 जनवरी 1920 को निकलने वाले इस अखबार के लिए 2,500 रुपए की बड़ी आर्थिक मदद दी। इसके तुरंत बाद 21 और 22 मार्च 1920 को ऐतिहासिक माणगांव परिषद में महाराज ने हजारों लोगों के सामने बाबा साहेब का हाथ हवा में उठाकर घोषणा की थी, तुम्हें तुम्हारा असली मुक्तिदाता और मसीहा मिल गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये एक दिन तुम्हारी गुलामी की बेड़ियां काट डालेंगे और पूरे देश का उद्धार करेंगे। महाराज छत्रपति शाहूजी महाराज ने बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर की विदेशी शिक्षा पूरी कराने में महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग दिया। अपने 28 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने गुलामी प्रथा को समाप्त कर दलित और बहुजन समाज को जमीन का मालिक बनाया। मात्र 48 वर्ष की आयु में 6 मई 1922 को उनका निधन हो गया, लेकिन बाबा साहेब के रूप में उन्होंने देश को जो वैचारिक रोशनी दी, उसी बदौलत आज शोषित समाज अपने अधिकारों की बात कर पा रहा है। शाहूजी महाराज और बाबा साहेब के इसी अधूरे मिशन को युग पुरुष मान्यवर कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया। उन्होंने बहुजन समाज को सत्ता का मालिक बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जैसा मजबूत राजनीतिक हथियार दिया। इस दूरदर्शी राजनीति को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाकर जमीन पर लागू किया और दबे कुचले समाज को आत्मसम्मान से जीना सिखाया का। इस वैचारिक कारवां को मजबूत करने के लिए चैनल पंकज बीएसपी प्लस को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करें। कमेंट में गर्व से अपनी ताकत दिखाएं और लिखें जय भीम, जय बीएसपी।